नटखट बंदर। एक व्यापारी अपने बगीचे में मंदिर बनवा रहा था। मंदिर के निर्माण के लिए कई कारीगर और बढ़ई दिन रात मेहनत कर रहे थे। सुबह सुबह औजारों की आवाज से पूरा बगीचा गूंज उठता था। एक दिन बंदरों का एक झुंड उछलता कूदता वहां से गुजर रहा था। उन्होंने देखा कि कुछ आदमी लकड़ियों को काट रहे हैं, पत्थरों को तराश रहे हैं और बड़े ध्यान से काम कर रहे हैं। बंदर स्वभाव से बहुत चंचल और जिज्ञासु होते हैं, इसलिए वे पास के पेड़ों पर बैठकर सब कुछ ध्यान से देखने लगे। दोपहर होने पर सभी मजदूर भोजन करने चले गए। जाते जाते बढ़ई ने एक मोटे लकड़ी के लट्ठे को आधा चीरकर उसके बीच में एक फन्नी यानी कील जैसी लकड़ी की कील फंसा दी थी, ताकि लकड़ी दो हिस्सों में खुली रहे। जैसे ही मजदूर वहां से हटे, बंदर पेड़ों से नीचे उतर आए। वे औजारों को छूने लगे, रस्सियों को खींचने लगे और इधर-उधर उछल कूद करने लगे। उनमें से एक बंदर बहुत शरारती था। उसकी नज़र उस लकड़ी के लट्ठे पर पड़ी जिसमें फन्नी फंसी हुई थी। वो सोचने लगा, ये लकड़ी बीच से खुली क्यों है और इसमें ये चीज़ क्यों फंसी है। जिज्ञासा के कारण वो धीरे धीरे लट्ठे के पास पहुंचा। उसने लट्ठे के ऊपर बैठकर उस फन्नी को ध्यान से देखा। बाकी बंदर उसे मना कर रहे थे, लेकिन वो उनकी बात नहीं मान रहा था। अचानक उसने दोनों हाथों से फन्नी को जोर से खींच लिया। जैसे ही फन्नी बाहर निकली, लकड़ी के दोनों हिस्से तेजी से आपस में बंद हो गए। शरारती बंदर की पूंछ और पैर लकड़ी के बीच फंस गए। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जितना वो छटपटाता उतना ही उसे दर्द होता। बाकी बंदर डर गए और पेड़ों पर चढ़ गए। कुछ देर बाद जब मजदूर वापस लौटे तो उन्होंने बंदर को फंसा हुआ देखा। बड़ी मुश्किल से उन्होंने लकड़ी को दोबारा खोला और बंदर को बाहर निकाला। बंदर बुरी तरह घायल हो चुका था। दर्द से कराहते हुए वो किसी तरह अपने साथियों के पास लौट गया। उस दिन के बाद उसने कभी किसी के काम में दखल देने की कोशिश नहीं की। अब वो पहले से अधिक समझदार और सावधान हो गया था। नैतिक शिक्षा: दूसरों के काम में बिना समझे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। अति जिज्ञासा कभी-कभी नुकसानदायक साबित हो सकती है।